Hello everyone, how's you all? I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. Before we start our today's session, let's have a quick recall on what we did in previous session. Look here, I show you. तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉनिक, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला और लास्ट में एक क्वेश्चन किया था ना, सारे बॉडी पार्ट्स निकालने थे पैराबोला के, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेटस, रेक्टम, ये सब निकालने थे। ठीक है, आई होप याद आ गया होगा। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। क्या है इधर, ये क्या है आपके पास, एक पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये ओरिजिन से पास होगा, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। गॉट इट। तो ये फिक्स्ड लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, फोकल पॉइंट, फोकल डिस्टेंस से मतलब क्या है, हमने तो क्या किया, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया। ठीक है, ये कोई एक वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, तो इसका फोकस से डिस्टेंस, इसी को बोल रहे हैं फोकल डिस्टेंस। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एसपी इज व्हाट, फोकल डिस्टेंस, बट बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एसपी शुड बी इक्वल्स टू पीएम। यस और नो, है ना, पीएम के बराबर होना चाहिए। और पीएम किसके बराबर है, देखो पीएम को तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से लेकर यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो भी यहां पर पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, whatever will be the x coordinate of p, so we can write it like this, x coordinate of p. Okay, so focal distance becomes ps equals to a plus x coordinate of p. Remember this. Okay, x coordinate of point p. Is it okay? I hope समझ में आ गया है। आगे चले, तो ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो हमें पता है जो x कोऑर्डिनेट है p का, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, या वो तो पैराबोला के ऊपर मूव कर रहा है ना, और पैराबोला कैसा हमारा, ये वाला। ठीक है, जो पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर मूव कर रहा है इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा अगर पॉइंट, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, अदरवाइज तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही है। इज इट ओके? तो कह सकते हैं जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस हमने क्या बोला था, a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो जो फोकल डिस्टेंस है मिनिमम, जैसे यहाँ पर ये फोकस था, ठीक, ये फोकल डिस्टेंस है s। तो अगर p यहाँ पर हो गया, लेट सपोज p इधर आ गया p डैश, तो ये मिनिमम हो जाएगा। दिस इज मिनिमम फोकल डिस्टेंस। गॉट इट? समझ में आ रहा है? सो पी एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, फोकल डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये बात समझ में आ गई? सो कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस इज वर्टेक्स। सो वर्टेक्स इज नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम फोकस। ये बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। ठीक, सो पी एस की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए फॉर वर्टेक्स। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें क्या? लेट्स मूव अहेड नाउ। तो चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, देखो जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट फोकस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड विच टचेस द पैराबोला। ओके, विच टचेस द पैराबोला। तो ये पैराबोला है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओपनिंग राइट वर्ड है, देखकर पता चल रहा है ना, ओरिजिन से पास होगा। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस a 0 होता है, तो यहाँ पर a क्या है, 2, सो 2 0 यहाँ पर फोकस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया इसका फोकस। अब क्वेश्चन में क्या बोला, जो हमारा सर्कल है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक,
उसका सेंटर फोकस होगा, यानी कि ये तो सेंटर है, प्लस जो सर्कल है वो पैराबोला को टच करेगा। अगर ये टच करेगा तो यहाँ पे वर्टेक्स पे ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ये सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बन सकता ये। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे बना के दिखाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर वो टच नहीं करेगा। इज इट ओके? तो ये यहाँ पे वर्टेक्स पे टच कर रहा है यार। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें सेंटर पता है सर्कल का, 0 0 से पास हो रहा है, तो ये रेडियस भी हमारे पास आ गई। रेडियस कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। सो दिस इज रेडियस, रेडियस इक्वल टू 2, सेंटर इक्वल टू 2 0। इतना समझ में आता है? तो बस इक्वेशन लिख लो सर्कल की, सर्कल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। गॉट इट? सो फाइनली सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। ये समझ में आ गया? जल्दी से बोलो यस और नो। ठीक है, आगे चले। अब इस क्वेश्चन को देखो। लेट अ सर्कल टचेज अ गिवन सर्कल एक्सटर्नली, बाहर की तरफ सर्कल बाहर की तरफ से टच करता है। ठीक है, एंड अ गिवन लाइन ऑल्सो, मतलब कुछ ऐसा है, एक तो ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये लाइन है। तो ये एक वेरिएबल सर्कल है, ये सर्कल को बाहर की तरफ टच करता है, एक्सटर्नली टच करता है, और इस लाइन को भी टच करता है, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर मान लेते हैं C1 है, उसकी रेडियस R1 है। गॉट इट? ये वेरिएबल सर्कल है, इसका सेंटर मान लेते हैं C2 है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R है। ठीक है, और ये गिवन लाइन है, इसको टच कर रहा है। देन नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। ठीक है, सेंटर का लोकस बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ना दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, R1 डिस्टेंस पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। R1 डिस्टेंस पर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब ये डिस्टेंस देखो कितना है, C1 C2, ये कितना डिस्टेंस है? R प्लस R1 होगा, बिकॉज सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर शुड बी इक्वल टू R प्लस R1। ठीक है, समझ में आ गई? एक्सटर्नल टचिंग की कंडीशन है। If two circle touches externally then this is the condition। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी R प्लस R1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो C2 L डैश ये कितना हो जाएगा? R प्लस R1। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो बराबर है। ठीक है, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या हो जाएगी? फिक्स्ड लाइन हो जाएगी। तो किसकी डेफिनेशन बन रही है? पैराबोला की। तो इस बात का मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल सर्कल का जो सेंटर है C2, इसका लोकस क्या बनना चाहिए? पैराबोला बनना चाहिए। ठीक है, सो C2L डैश इक्वल्स टू C2 C1। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल इज पैराबोला। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। आगे चले। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, look at this question। let two parabolas have same focus in first quadrant। ठीक है, दो पैराबोला है, एक की जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है वो x एक्सिस है, और दूसरे वाले की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y एक्सिस है। समझ में आ रहा है? प्रूव दैट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x। मतलब कुछ ऐसा है, देखो, एक तो पैराबोला ऐसे जा रहा है आपका, लाइक दिस, है ना, ऐसे चला जाएगा। दूसरा पैराबोला हमने ले लिया ऐसे। ठीक, जो ये वाला पैराबोला है इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y एक्सिस, ये वाली। ठीक, और ये वाला जो पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है? x एक्सिस। इतना समझ में आ गया? अब ये दोनों पैराबोला यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट आ गया? P आ गया। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि हमें क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट है ये y इक्वल्स टू x लाइन पर लाई करता है। तो देखते हैं,
बाय डेफिनेशन भाई ये जो पॉइंट है पी एस पैराबोला के ऊपर है, तो पी एस शुड बी इक्वल टू पी, मान लेते हैं एक्स है, पी एक्स, राइट, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, इज इट ओके? ऑल्सो पी एस, ये जो डिस्टेंस है पी एस, दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड लाइन है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम बोल देते हैं पी वाई, दिस इज सेकेंड। समझ में आ गया? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second we can say that px equals to py। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये पॉइंट कैसा है, यहां पर यहां से डिस्टेंस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। इस बात का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन पर लाई करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो पॉइंट होगा कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्स लाइक 2 2 3 3 4 4 5 5, इस टाइप का पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो ये तो छोड़ो, इसको कुछ नहीं लिखा, ये भूल जाओ इसको। ठीक है, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर करेक्शन है, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वेल एंड गुड, वो तो साथ के साथ कर ही रहे हैं। आगे चले। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए अब आ जाओ इधर। नेक्स्ट वी हैव पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब अगर मान लो हमारे पास पैराबोला ये वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, तो इसके ऊपर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे ले सकते हैं वो देखो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ओपनिंग राइट वर्ड टाइप पैराबोला होगा, यस और नो? इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया, पैरामेट्रिक पॉइंट ले रहे हैं, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ T। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का, P ऑफ T। बाकी पॉइंट तो ऐसे लिखे जाएंगे AT स्क्वायर 280। P ऑफ T का मतलब क्या है, AT स्क्वायर 280, यहाँ पर इस वाले पैराबोला के लिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट P का रहेगा AT स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट रहेगा 280। ठीक है, आप तो ऐसे समझो, यहाँ पे अगर मैं x को AT स्क्वायर रख दूं तो y आ जाएगा 280। इज इट फाइन? अब अगर ये वाला पैराबोला है सेकंड वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो यहाँ पर हमें x को नेगेटिव रखना पड़ेगा सो डेट माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे x को नेगेटिव रखना पड़ेगा। सो -AT स्क्वायर रखो सो डेट इजिली y आ जाए। ठीक है, अब कोई बच्चे बोलेंगे ठीक है -AT स्क्वायर ही क्यों रखा, -AT की पावर कुछ 4 रख लेते, कुछ और रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ठीक है इन जनरल ये रख रहे हैं सो डेट इजी हमारे पास काफी कंफर्टेबल पॉइंट आ जाए। एंड बाय डिफॉल्ट हर जगह बुक्स वगैरह में, हर जगह मतलब कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी, दूसरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी आप ले सकते हो अपनी मर्जी से। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, टी की टर्म में, फिर उसके क्रॉसपोंडिंग जो y आएगा तो वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। सही है, बात समझ में आ रही है? बट दिस इज व्हाट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमने x को रखा है -AT स्क्वायर, y हो जाएगा 280। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे y रखना पड़ेगा हमें AT स्क्वायर, y को रखा AT स्क्वायर, x आ जाएगा 280। ठीक, अगर हमारे पास ये वाला पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें y को नेगेटिव में रखना पड़ेगा -AT स्क्वायर, सो -AT स्क्वायर। ठीक, तो x आ जाएगा 280। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। सो दीज आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। चारों पैराबोला यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं कि किस टाइप के पैराबोला में कौन कौन से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव फोकल डिस्टेंस। आगे चलते हैं। अब फोकल डिस्टेंस क्या होता है यार, कोई भी पॉइंट लिया हमने पैराबोला के ऊपर, उसका फोकस से डिस्टेंस, उसी को बोल रहे हैं। ये तो अभी हम पहले भी बता चुके हैं आपको, है ना? तो क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है,
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पी एम के बराबर हो जाएगा, एंड पी एम इज ये वाला डिस्टेंस, यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस तो ए है ना भाई। ये वाला जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस बराबर होता है। वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस कितना होता है, ए होता है, तो ये ए हो गया। समझ में आ रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट, सो प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये पहले भी बता चुके हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है इस वाले पैराबोला के लिए, ए टी स्क्वायर, तो रख दो यहाँ पर ए टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो पी एस क्या बन गया, ए कॉमन लिया, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट, फोकल डिस्टेंस। इज इट ओके, सो रिमेंबर दिस। अब यहाँ देखो, अगर ये आपकी ऐसे, ये एक कॉर्ड है ना, लेटस रेक्टम है बेसिकली, फोकस से पास हो रही है लेटस रेक्टम, तो यहाँ पर T1 होगा, यहाँ पे T1 होगा। अगर आपको याद हो कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं लेटस रेक्टम के A2A होते हैं, अगर T को 1 रख दे तो A2A आ जाएगा ना, A2A आ जाएगा। अगर T को -1 रख दे यहाँ पे, तो ये तो पॉजिटिव है तो A, और यहाँ -2A आ जाएगा। रिमेंबर, समझ में आ गया। फर्स्ट लेक्चर में भी निकाल के दिखाए थे कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स ये होते हैं। अब अगर ये वाला रीजन है, पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, फिर तो टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अगर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, फिर टी की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले इधर इस वाले रीजन में आगे कहीं भी, तो यहाँ पे टी 1 से बड़ा होगा। अगर इस वाले रीजन में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे टी लेस देन -1 होगा। समझ में आ गया, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ये कहाँ से आ गया, इसको हटाते हैं पहले तो। अरे हट जा भाई, पहले इसको हटाओ। ठीक है, हटा दिया। अब आगे चलते हैं। नाउ लुक हियर, दीज आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, 80 स्क्वायर 280। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, पी ऑफ टी, ये लिखने का तरीका है। ये क्या है, वर्टेक्स, यहाँ पे 0 0। ठीक, इसको ज्वाइन करो, इसका स्लोप कितना हो जाएगा निकाल लो आप। 2 पॉइंट आपको पता ही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके निकाल दो। तो स्लोप ऑफ OP 280 माइनस 0 ओवर 8t स्क्वायर माइनस 0, राइट। सो यू गेट 2 ओवर t, इतना आ जाएगा। सो OP का स्लोप कितना आ गया, 2/t, राइट। PS का भी स्लोप निकाल दो, 2 पॉइंट पता है आपके पास, लगा लो। अगर 2 पॉइंट पता है स्लोप कैसे निकालते हैं तो पता ही होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो वी गेट 280 माइनस 0, ये 0 है, 280 माइनस 0, 80 स्क्वायर माइनस a, राइट। सो 80 स्क्वायर माइनस a कॉमन आके कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 2t, नीचे बचेगा आपका t स्क्वायर माइनस 1, राइट। सो यहाँ पर OP का स्लोप निकल गया 2/t, PS का स्लोप निकल गया 2t ओवर t स्क्वायर माइनस 1। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ, बस ऐसे आपको प्रोसीजर वाइज याद रखना है, ठीक है। तो याद तो यार कितना ही याद रख लोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, ऐसा रख तो आप सकते नहीं इतना सारा, ठीक है। बस इसको प्रोसीजर वाइज आप लोग याद रखो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन ऑफ कोड। अब कोड हमें पता ही है क्या है, पैराबोला के ऊपर कोई भी हमें 2 पॉइंट दे दो, उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कोड मिल जाएगी, ठीक है। अब कोड की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है यार, 2 पॉइंट हमें दिया है, कोड बेसिकली है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो तो हमें पता ही है जब हमारे पास 2 पॉइंट है। बस हमें आप क्या करो, 2 पॉइंट दे दो। तो ठीक है, इसको हमने PT1 बोल दिया। PT1 बोलने का मतलब क्या है, 81 स्क्वायर 281, सही है। इसको हमने QT2 बोल दिया, इस बात का मतलब क्या है, AT2 स्क्वायर 2AT2, सही है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट आपके पास है। नाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस कोड, राइट। सो सबसे पहले तो इसका स्लोप ही निकाल दो, राइट। सो स्लोप कितना हो जाएगा, 2AT1 माइनस 2AT2, राइट, y2 माइनस y1। AT1 स्क्वायर
माइनस ए टी टू स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सही है। ऊपर से आपका 2a कॉमन आ जाएगा, नीचे से आपका कितना a कॉमन, a कैंसल आपका, और यहाँ से t1 माइनस t2 मतलब ऐसा हो जाएगा, आप करके देख सकते हो खुद भी, t1 माइनस t2 और नीचे a कॉमन और फैक्टराइज कर लो t1 प्लस t2, t1 माइनस t2, right? So t1 minus t2 cancel, a cancel. Now we are left with only 2 over t1 plus t2. Got it? याद रहेगा. So slope of this chord is 2 over t1 plus t2, and I strongly suggest you guys that remember this. Okay? कहाँ बार बार निकालते रहोगे, तो इसको तो आप याद रखो तो इजी है ना, है तो कुछ भी नहीं, 2 पॉइंट है पी टी वन ओवर पी टी वन एंड क्यू टी टू, तो 2 ओवर टी वन प्लस टी टू उसकी स्लोप हो जाएगी कॉर्ड की। ठीक, बाकी आपकी मर्जी, नहीं रखना याद मत रखो, बाकी निकाल तो सकते ही हो, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, वो तो याद हो गई ना। अब 2 पॉइंट है आपके पास, अब लगा लो, स्लोप हमारे पास है ही, पॉइंट हमारे पास है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो पी टी वन ले लिया, सो y माइनस वाई वन दैट इज y माइनस 2a t1, ये स्लोप हो गई 2 ओवर t1 प्लस t2, x माइनस x1 होता है, सो x माइनस a t1 स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इक्वेशन लिख लो तरीके से। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट y t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2 x माइनस a t1 स्क्वायर, इतना आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब इसको आप बाकी टर्म्स को ले आओ राइट हैंड साइड, इसको यहीं पर ही रहने दिया, y t1 प्लस t2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2a t1 t2। ठीक है, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ तक सही है। तो यहाँ से आ गया आपका 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल, इसको आप लेकर आ जाओ राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट 2x प्लस 2a t1 t2, गॉट इट। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई कॉर्ड की, याद रख सकते हो तो रख लो, मेमोराइज इट। ठीक है, थोड़ा आपका टाइम बचेगा, अगर ये इक्वेशन आपको याद रहेगी ना तो आपका काफी टाइम बच जाएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। सो फॉर दिस कोड टू बी अ फोकल कोड, अभी तो ये क्या है, नॉर्मल कोड है, इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल कोड है। ठीक है, बस कर्व के ऊपर, मतलब यहाँ पे पैराबोला के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाए, उसको ज्वाइन करने वाली ये कोड की इक्वेशन है। अभी इसमें ऐसी कोई खासियत नहीं है। अब इस कोड को खास बनाते हैं। अब खास क्या कब बनेगी, जब हम इसको फोकल कोड बोल दें। ठीक है, दिस इज अ फोकल कोड। नाउ फॉर दिस कोड टू बी अ फोकल कोड, तो फिर तो ये फोकस से पास होनी चाहिए। अगर ये कोड फोकल कोड हो जाए तो क्या फोकस से पास होनी चाहिए, यस और नो, बिल्कुल। तो इसको हम फोकस से पास करा देते हैं a0 से। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे इसको 0 रख लो, ये 0 हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ x पुट a, गॉट इट। तो यहाँ पर जो कंडीशन हम निकाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आप याद रखोगे, फॉर अ कोड टू बी अ फोकल कोड, राइट। सो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, y को 0 रखा था, x की जगह a रखा था, 2a प्लस 2a t1 t2, राइट। तो यहाँ से आप इसको राइट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, एंड a तो आपका कैंसिल हो जाएगा, t1 इंटू t2 इक्वल्स टू माइनस 1, फिर से बोल रहा हूँ t1 इंटू t2 इक्वल्स टू माइनस 1 फॉर अ कोड टू बी अ फोकल कोड। दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मैं इधर इसको एक बार कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखोगे इसको, आगे चलें। नाउ लुक हियर, वी हैव 2 पॉइंट्स pt1 एंड qt2, ये एक कॉर्ड है। मान लो एक्सिस के ऊपर ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है अल्फा 0, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया एक्सिस पर, ये इस पैराबोला की एक्सिस है, इस वाले केस में ये एक्स एक्सिस भी है और पैराबोला की एक्सिस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, जो हमने कॉर्ड की इक्वेशन निकाली,
उसको अल्फा 0 से पास करा दो, इस कोड की इक्वेशन को अल्फा 0 से पास करा दो, सो यू विल गेट 0 इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2a t1 t2। तो यहां से कंडीशन निकल के आती है t1 t2 इक्वल्स टू माइनस अल्फा ओवर a। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गई जनरल कंडीशन। नाउ फॉर फोकल कोड के लिए अल्फा क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पर a रखते हैं तो a से a कैंसिल, -1 आ गया ना। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, फोकल कोड के लिए। इन जर्नल मेमोराइज दिस। ओके, समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। So T1 into T2 equals to minus alpha over A in journal, and for focal chord alpha is equals to A. So put alpha equals to A. A cancelled out. We are left with only -1. Is it okay? आगे चलें। इतना समझ में आ गया ना जितना भी पढ़ा अभी। अब इधर देखो जरा। अब P1 Q1 ये एक पॉइंट है, मान लो ये R से पास हो रही है। एक और कोड है, क्योंकि इस पॉइंट से पास होने वाली तो बहुत सारी कोड्स हो सकती है ना। देयर आर इनफाइनाइट कोड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो P2 Q2 ये भी एक कोड हो गई, P3 Q3 ये भी एक कोड हो गई। ये सारी कोड कहाँ से पास हो रही है, R से पास हो रही है, अल्फा 0 से। ऐसे तो बहुत सारी कोड्स हो जाएंगी, इनफाइनाइट कोड्स हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर इसका मतलब जो पैरामीटर, इसको एक बार मतलब ऐसे लिख देता हूं ना, जैसे T1 और यहाँ पर T2 ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन क्या निकाली थी, T1 T2 इक्वल्स टू माइनस अल्फा ओवर A, ये निकाली थी ना। तो अब यहाँ पर लिखने का तरीका ऐसा है, बस T1 से मतलब है जो भी हम पैरामीटर ले रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P1 के लिए, राइट। तो T P1 इंटू TQ1। समझ में आ गया? तो ऐसे लिख दिया बस, T P1 इंटू TQ1, राइट। इन दोनों पॉइंट्स, इस कोऑर्डिनेट, इस वाली कोड के लिए। P2 Q2 के लिए T P2 इंटू TQ2, सही है। इस वाली कोड के लिए T P3 इंटू TQ3, राइट। ये सब किसके बराबर होंगे, माइनस अल्फा बाय A के बराबर होंगे। ये सारी की सारी कोड एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी, एंड दैट पॉइंट इज माइनस अल्फा ओवर A। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको एक पैराबोला दिया जा रहा है यहाँ पर, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पैराबोला होगा, ओपनिंग राइट वर्ड, यस और नो, ऐसा ही होगा ना। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, राइट। तो यहां से आप फोकस बता सकते हो इसकी। फोकस तो 4 इंटू 2 का 2 0 हो जाएगी फोकस। चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो। ये कोड है PQ, यहाँ पे पैरामीटर है T1, यहाँ पे पैरामीटर है T2, ठीक है। NL ये भी एक कोड है, ठीक, ये भी एक कोड है। तो यहाँ पर ये वाली जो कोड है ना, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है 10 0 से, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है 10 0 से, ठीक। अब तो T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा, -10/2। अभी ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, माइनस अल्फा बाय A, सही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो माइनस अल्फा बाय A यहाँ पे हमने लगाया। A कितना है वो हमने यहाँ पे पैराबोला से निकाल दिया। पहले ऐसे कंपेयर कर लेना इसको, 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा A। सो A इज 2 हेयर, अल्फा इज 10 हेयर, सो माइनस अल्फा बाय A था ना, सो -10/2। सो ये कितना आ गया प्रोडक्ट आपका, T1 इंटू T2 आ गया -5, राइट। तो अभी हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उस हिसाब से TL इंटू TN, इनका जो पैरामीटर का जो प्रोडक्ट होगा, TL इंटू TN, ये भी कितना होना चाहिए, ये भी -5 होना चाहिए, राइट। सो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू -5। अभी क्वेश्चन में आपको यहाँ इस वाले ये जो पैरामीटर है, ये आपको t इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ पे जो पैरामीटर t यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से n के लिए, n पॉइंट के लिए जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं
उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हमें, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन एंड दिस इज ए टी स्क्वायर 2at, ये होता है। तो a तो हमारे पास 2 है और यहाँ पर t कितना आ गया, -5, सो -5 स्क्वायर, 2 इंटू 2 है और t कितना है, -5, सही है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 25 इंटू 2 50 एंड -20, राइट, 4 इंटू -5 इज -20। तो ये n के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया अच्छे से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आई होप इट इज क्लियर। देखो यहाँ पे 50 -20, ठीक है, यही निकाला था हमने। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया है। आगे चले क्या, ओके ठीक है, ये लेंथ ऑफ फोकल कोड ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझ में आ गया है, आया है आपको, मतलब नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है, बट डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है, दोबारा से देखो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ। देखो ऑनलाइन वीडियो देखने का मतलब ये है, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो जहां भी कैलकुलेशन पार्ट आता है वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन खुद करके देखो। मैं आपको बोलता भी हूँ बीच में, ये पार्ट आपको खुद ही करना है, तो वो पार्ट आप खुद करके देखो। जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने समझा दिया तो फिर वीडियो पॉज करो, वो खुद करके देखो। थ्योरी पार्ट करने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ऑफकोर्स, है ना। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो कुछ फायदा है ही नहीं। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, वो आप देखो, है ना। जो भी आपके पास मॉड्यूल है, जहाँ भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या फिर कोई बुक फॉलो कर रहे हो, तो ठीक है, उस वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो देखने से ही डर लगे ना, गंदे वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्थी। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।